जानते हो जिंदगी में गम क्यों आते हैं, जिंदगी में मसाइल क्यों आते हैं, जिंदगी में परेशानियां क्यों आती हैं? जिंदगी में बहुत सारे मसाइल की वजह हम खुद होते हैं, हमारे गुनाह होते हैं, हमारे करतूत होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा असा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, मेरे बंदो तुमको जो भी मुसीबतें पहुंच रही हैं वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। वयाफू अन कसीर, अल्लाह ताला तो बहुत सारी खताओं को माफ कर देता है। अल्लाह ताला हर खता की सजा तुम्हें दुनिया में नहीं देता है। अगर अल्लाह हर खता की सजा दुनिया में दे दे तो अल्लाह ने कुरान में दूसरे मकाम पर फरमाया, वलौ युआखिजुल्लाहुन्नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह ताला लोगों के करतूतों की सजा दुनिया में दे दे, मा तरक अला ज़ारिहा मिन दाब्बा, तो रुए जमीन पर कोई एक चौपाया, कोई एक जानदार भी बाकी न बचे, एक जानवर, एक इंसान बाकी न बचे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके गुनाहों की सारी सजा दुनिया में दे दे। तो जब गुनाहों की वजह से मुसीबतें आ रही हैं, तो जब भी कोई मुसीबत आए तो जरा अपने आप को टटोलो और अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह से माफी मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तौबा और इस्तिगफार की वजह से आपके बहुत सारे मसलों को हल कर देगा। कुरान करीम का 29वां पारा खोलो, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। मैंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह ताला से इस्तिगफार करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह बहुत बड़ा माफ़ करने वाला, बख्श देने वाला है। वो आसमान से मूसलाधार बारिश तुम पर बरसाएगा, वो माल भी देगा, वो औलाद भी देगा, वो नहरें भी देगा, वो बागात भी देगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, ताबई भी थे। उनकी मजलिस लगी है, शागिर्द बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक आदमी आता है, इमाम साहब बड़ा मसला है, बारिश नहीं हो रही है, कहत साली पड़ी है, सूखा पड़ा है, कोई हल बता दीजिए। इमाम साहब ने कहा कि जाओ इस्तिगफार करो, अल्लाह से तौबा करो, इस्तिगफार करो। दूसरा आता है, इमाम साहब कई साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं हो रहा है, बीवी औलाद की नेमत से हम मियाँ बीवी महरूम हैं, कोई नुस्खा बता दीजिए। इमाम हसन बसरी ने कहा जाओ इस्तिगफार करो। तीसरा आता है, इमाम साहब कई साल से खजूरों की खेती कर रहा हूँ, पैदावार बहुत कम होती है, बागों में पैदावार ही नहीं होती, कहा जाओ इस्तिगफार करो। चौथा आता है, इमाम साहब नदी नाले सूख गए हैं, पानी की बड़ी जबरदस्त किल्लत है, कहा जाओ इस्तिगफार करो। शागिर्दों ने बड़ी हैरत से पूछा, उस्ताद साहब ये क्या कर रहे हैं आप, सबको एक ही दवा बता रहे हैं, सबको एक ही फार्मूला बता रहे हैं। कहा ये मेरा फार्मूला नहीं है, ये रब का फार्मूला है। और यही कुरान की आयत पढ़ दी कि देखो अल्लाह ने तमाम चीज़ों का हल बताया है, इस्तिगफार को। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं दिन भर में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिगफार करता हूँ, दिन भर में 70 से ज्यादा मर्तबा में अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, इस्तिगफार करता हूँ। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ये भी फरमाते हैं, मन लज़िमल इस्तिगफारा जाअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, जो पाबंदी से इस्तिगफार करेगा अल्लाह ताला हर गम से उसको नजात देगा। व मिन कुल्लि ज़ीक़िम मख़रजा, हर तंगी से निकलने का रास्ता देगा। व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और वहाँ से रोज़ी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। तो ये तीसरा नुस्खा है कि तौबा और इस्तिगफार करो। चौथी चीज नंबर 4, इस्लाम में गम का चौथा इलाज। अगर आपकी जिंदगी में गम है तो उस जात को कसरत से याद कीजिए जो गमों को दूर करने वाला है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा जिक्र किया करो, मैं मुसीबतों में तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुमको याद करूंगा, तुम्हारे काम आऊंगा।
अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, हमारे जिक्र से, हमारी याद से तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचेगा, तुम्हारे दिल को इत्मीनान पहुंचेगा। हमको जितना तुम याद करोगे, हमारा जितना जिक्र करोगे, तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचेगा। अल्लाह को याद कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक बन जाता हूँ। मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा सोचता है मैं वैसा बन जाता हूँ। वह अना माहू इज़ा ज़करनी, और मेरा बंदा जब भी मुझे याद करता है मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ। अगर बंदा अपने दिल में मुझे याद करता है तो अल्लाह कहता है कि मैं भी अपने नफ्स में उसको याद करता हूँ। अगर बंदा किसी महफिल में मुझको याद करता है, मैं उससे बेहतर महफिल में उसको याद करता हूं। अगर बंदा एक बालिश, इसको पता नहीं आपके क्या बोलते हैं, ये जो एक पंजे का पैमाना होता है इसको उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, हमारे बनारस की जुबान में इसको बित्ता बोलते हैं, बित्ता। एक बालिश्त या एक बित्ता अगर बंदा मेरी तरफ बढ़ता है, मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूं। अगर बंदा एक हाथ मेरी तरफ बढ़ता है, मैं एक गज उसकी तरफ बढ़ता हूं। अगर बंदा चल करके मेरे पास आता है, मैं दौड़ करके उसके पास आता हूं। अल्लाह को याद तो करो। हमारा मसला यह है कि हमको मुसीबतों में अल्लाह याद आता है, सुख में अल्लाह याद नहीं आता। बच्चा तंदुरुस्त हो तो कौन अल्लाह को याद करता? बच्चा बीमार हो तब दुआ का ख्याल आता है। कारोबार अच्छा चल रहा हो तब कौन अल्लाह को याद करता है? जब कारोबार में मंदी आए, जब तिजारत में घाटा आए, तब अल्लाह याद आता है। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं तारफ इलैहि फिर रखा यारिफका फिश शिद्दा। अपने अच्छे दिनों में तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह बुरे दिनों में तुमको याद रखेगा। और एक बात बताऊं, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो जानते हो उसको हमेशा एक बात का एहसास होता है कि अल्लाह मेरे साथ है। और जब यह फीलिंग हो जाए कि अल्लाह मेरे साथ है, तो क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन और बुरे से बुरे हालात में भी इंसान मायूस नहीं होता है। आइए मैं एक सिचुएशन आपके सामने बयान कर रहा हूं। 1400 साल पहले मक्का की सरजमीन से दो लोग निकलते हैं। एक का नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे का नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ये दोनों हस्तियां निकल रही हैं मक्का से। अल्लाह का की तरफ से हुक्म मिला है कि आपको मदीना जाना है, यसरिब जाना है। अल्लाह के नबी डिप्लोमेसी इख्तियार करते हैं। इस्लाम सिर्फ दुआओं के जरिए नहीं फैला है, माफ कीजिएगा, इस्लाम के फैलने में हिकमत और डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। नबी अकरम को अल्लाह ताला चाहता कोई कालीन भेज देता, मेरे नबी कालीन पर बैठ जाइए, हवा में उड़ करके मक्का से मदीना चले आइए, मगर नहीं। नबी ने मक्का से मदीना का 480 किलोमीटर का सफर बड़ी मशक्कतों से तय किया है। मक्का से मदीना का नॉर्मल रास्ता नबी ने नहीं अपनाया। साहिल समंदर के पास का रास्ता जो बहुत लंबा पड़ता है नॉर्मल रास्ते के मुकाबले में, उस रास्ते को अल्लाह के नबी ने चुना। उस जमाने में गूगल मैप नहीं था कि साहब आप कहीं भी बैठे हैं लोकेशन भेज दीजिए। उस जमाने में लोग सफर करते थे तो गाइड लेते थे, जो रास्तों के जानकार होते थे वो मंजिल तक पहुंचाते थे। अल्लाह के नबी ने गाइड लिया पैसा दे करके, गैर मुस्लिम को गाइड बनाया और हिजरत के सफर पे निकले। 3 दिन तक अल्लाह के नबी गार सौर नाम के गार में रहे। ये गार कहां है? ये मक्का से मदीना के नॉर्मल रास्ते में नहीं है, ये समंदर वाले रास्ते में है, ये गार सौर। और इस गार सौर में जब अल्लाह के नबी 3 दिन तक रहे तो हजरत अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये तोशा लेकर के अपने बाप को और अल्लाह के नबी को खाना पहुंचाती थी। आज गार सौर में मेरे जैसा जवान आदमी पहुंचने में और चढ़ने में हांपने लगता है। मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर की बेटी पर, हजरत आयशा की बड़ी बहन पर, कि अल्लाह की ये बंदी और नबी की ये सहाबिया 3 दिन लगातार अपने रसूल के लिए और अपने बाप के लिए तोशा पहुंचाने जाती थी। और एक दिन जब तोशा पहुंचाने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिल रहा था, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दुपट्टे को 2 टुकड़े कर दिया और एक दुपट्टे के एक टुकड़े से उस तोशे को बांधा।
इसलिए हजरत अस्मा को ज़ातुन नताक़ैन भी कहा जाता है कि उन्होंने नबी के तोशे के लिए अपने दुपट्टे के 2 टुकड़े कर दिए। उसी गार सौर में अल्लाह के नबी अपने यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जब मौजूद थे मेरे प्यारे साथियों, तो कुरान करीम नक्शा खींचता है, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु कफरू सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुम्हें मेरे नबी की मदद करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो कोई परवाह नहीं है, अल्लाह अपने नबी की मदद कर चुका है। याद करो जब काफिरों ने मेरे नबी को निकाल दिया था और मेरा नबी और उनके साथी अबू बकर सिद्दीक जब ये दोनों गारे सौर में पहुंच गए थे और अबू बकर अपने दोस्त से कह रहे थे, अपने नबी से कह रहे थे, अल्लाह के नबी अपने दोस्त से कह रहे थे, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अय अबू बकर घबराओ नहीं, अय अबू बकर डरो नहीं, अय अबू बकर टेंशन मत लो, अल्लाह हमारे साथ है। इतना कहना था कि अल्लाह हमारे साथ है, अबू बकर के दिल को सुकून पहुंच गया। ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी कि अल्लाह हमारे साथ है। ये फीलिंग, ये एहसास गारे सौर के उस नाजुक, उस क्रिटिकल मोमेंट पर जहां दुश्मन बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंच जाता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर उन्होंने जरा सा झांक लिया तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अबू बकर हम दोनों अकेले नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह के साथ होने की जो फीलिंग है ना, ये गम को दूर कर देती है।